ए लेटर टू गॉड चैप्टर की समरी हम लोग आज पढ़ेंगे। ए लेटर टू गॉड चैप्टर में लैंचो नाम का एक किसान है जो एक पहाड़ी पर अपना घर बनाकर रह रहा है। वहां पर उसने मक्के की खेती किया हुआ है। उनको पानी की बेहद आवश्यकता है। लैंचो आसमान में पूर्वोत्तर दिशा में देखकर कहता है कि ये काले काले बादल के पहाड़ इधर ही आ रहे हैं। लग रहा है कि आज हमारे खेतों को पानी मिल जाएगा। लैंचो के फसल को पानी की बेहद आवश्यकता थी। अपनी पत्नी से कहता है कि औरत, आज हमें पानी मिल जाएगा। उसकी औरत कहती है कि गॉड्स विलिंग, जैसी भगवान की इच्छा। उसकी पत्नी भोजन बना रही होती है। लैंचो के छोटे छोटे बच्चे घर के पास ही पेड़ के नीचे खेल रहे होते हैं। बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे हैं। भोजन का समय होता है। सब लोग भोजन करने के लिए आते हैं। पानी बरसना शुरू हो जाता है। लैंचो बड़ा खुश होता है। लैंचो अपने शरीर पर उन पानी की बूंदों का अनुभव करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है और वापस आकर के कहता है कि ये पानी की बूंदें नहीं, पेसोस बरस रहे हैं, अर्थात धन बरस रहा है। लेकिन तभी क्या, थोड़ी ही देर बाद फूलों की वृष्टि शुरू हो जाती है। इसी को हेल स्टार्म कह दिया गया, मतलब ओलों की आंधी। इतने ओले पड़े कि पूरी बर्फ की घाटी, लैंचो के खेत सब के सब बर्फ के ओलों से पट गए। पौधों में एक भी पत्तियां सेफ नहीं रह गई। पूरी फसल तहस नहस हो गई, बर्बाद हो गई। अब लैंचो बड़ा दुखी होता है। लैंचो कहता है कि हे भगवान, इस वर्ष तो हम और हमारा पूरा परिवार भूखों मर जाएंगे। हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हमारी फसल पूर्णतया नष्ट हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि लैंचो जहां पर अपना घर बना करके रह रहा था, उसके आसपास और किसी का कोई घर नहीं था। अर्थात लैंचो का वहां पर कोई पड़ोसी नहीं था जिससे वह कोई हेल्प मांग सके। लैंचो अपने मन में विचार करता है और कहता है, नहीं, ईश्वर सब कुछ देख रहा है, वह किसी को भूखों मरने नहीं देगा। लैंचो का ईश्वर में अटूट विश्वास है। अगले ही दिन लैंचो अपने घर से पोस्ट ऑफिस में जाता है। ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा, हे भगवान, ओलों की बरसात ने मेरी फसल को पूर्णतया नष्ट कर दिया गया है। उसके बाद लिखता है कि अगली फसल को तैयार होने तक हमारे पूरे परिवार को जिंदा रहने के लिए हमें 100 पेसोस की आवश्यकता है। आप हमें 100 पेसोस भेज दीजिए। वह लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। अगले ही दिन एक पोस्टमैन लेटर को निकालता है। वह देखता है कि इस लेटर को तो भगवान के पास पहुंचाना है और भगवान का पता तो किसी को पता नहीं है। वह लेटर को लेकर के अपने हाथ में और हंसते हुए पोस्ट मास्टर के पास जाता है, अपने बॉस के पास जाता है। कहता है, ये देखिए, एक लेटर है जो भगवान के पास पहुंचाना है। उस लेटर को देख करके पोस्ट मास्टर भी पहले तो जोर से हंसने लगता है, फिर तुरंत ही वो सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि इस व्यक्ति का भगवान में अटूट विश्वास है और इसका विश्वास बना रहे, इसलिए हम सभी लोग अपने अपने वेतन से थोड़ा थोड़ा पैसा अनुदान करेंगे, दान करेंगे और इस व्यक्ति की सहायता करेंगे। पोस्ट मास्टर स्वयं और उसके एम्प्लॉइज सभी लोगों ने मिल करके
70 पेसोस कलेक्ट किए। उस 70 पेसोस को एक लिफाफे में बंद करके और उसके ऊपर गार्ड शब्द लिखकर पोस्टमैन को दे देता है और पोस्टमास्टर कहता है कि ले जाओ इसे लैंचो के पते पर दे दो। अगले ही दिन लैंचो के पते पर पोस्टमैन वह लेटर लेकर जाता है। लिफाफे को लैंचो रिसीव करता है, उसे खोलता है। उसमें से जब वह केवल 70 पेसोस ही पाता है, वह क्रोधित हो जाता है। वह कहता है, अपने मन ही मन सोचता है कि भगवान तो गलती कर नहीं सकता, मैंने भगवान से जो मांगा उसे भगवान नहीं कर सकता। इसका मीन्स है कि भगवान ने मेरे पास 100 पेसोस भेजा था, लेकिन इन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने हमारे पैसों की चोरी कर लिया। और पुनः एक दूसरा लेटर लिखता है, कहता है कि हे भगवान, आपने जो पैसे भेजे थे उसमें से मुझे केवल 70 पेसोस ही मिले। ये पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारी चोर हैं। कृपया आप मेरे बचे हुए पैसे को, मीन्स 30 पेसोस को मेरे पास भेज दीजिए, जिसके मुझे अति आवश्यकता है। लेकिन ध्यान रहे कि अब की बार पैसे को मेल से नहीं भेजना है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजना है। यहाँ एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि लैंचो एक अत्यंत परिश्रमी किसान था। वह अपने खेतों में बैल की तरह कार्य करता था। इस तरह से हम लोगों ने ए लेटर टू गॉड लेसन की समरी को जानने का प्रयास किया। किसी भी लेसन की पूरी कहानी को यदि आप जानते हैं तो उस लेसन से आने वाले क्वेश्चन का आंसर बड़ी ही आसानी से दिया जा सकता है। हमें आशा है कि यह समरी आपके लिए यह समरी अत्यंत सहायक सिद्ध होगी।